बच्चों रेडियो एक्टिविटी में हमने मालूम कर लिया था बेसिक इंफॉर्मेशन कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो स्वतः ही अपने आप से अल्फा बीटा रेडिएशन इमिट करता है और उसके पश्चात गामा रेज भी कर सकता है। और कब तक करता है? जब तक वो स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है, तो उस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं और उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आगे हम मालूम करने जा रहे हैं अबाउट अल्फा बीटा गामा रेज और पार्टिकल। एक ही बात होती है, उनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट आ रहा है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? इट इज डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस जिसको रिप्रेजेंट किया गया है 2He4 से। ठीक है बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल का सिंप्लेक्स है। इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इट्स वेरी सिंपल। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4mp और mp का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चों? 1.67 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है? +2e के इक्वल होता है, वेयर e की वैल्यू कितना है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब बच्चों बीटा पार्टिकल की बात करें। ठीक है, बीटा पार्टिकल दो प्रकार का होता है, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव। जनरली कुछ ना कहा जाए तो बीटा नेगेटिव लिया जाता है, ये नंबर 1। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन मास इसका होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस पे चार्ज -e लिखा देगा जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी के बराबर। सेकंड पॉइंट में आता है पॉजिट्रॉन। बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, मास इसका me के बराबर ही होता है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, चार्ज प्लस e के इक्वल होता है बस। ठीक है, और ध्यान रखने की बात है पॉजिट्रॉन जो है, ये पॉजिट्रॉन is an anti particle of electron। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है क्या? एंटी पार्टिकल के बारे में भी आगे और हम बताएंगे। अभी ध्यान रखें दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एंटी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, चलिए नाउ गामा पार्टिकल्स और गामा रेज ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। ठीक है ना, दीज आर एनर्जेटिक फोटॉन्स ऑफ एनर्जी। चार्ज लेस होते हैं, रेस्ट मास इनका 0 होता है, एनर्जी का ऑर्डर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है क्या? और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन हमने अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में दिया और बाकी इंफॉर्मेशन आगे और देंगे। प्लीज नेक्स्ट बच्चों देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, उसे डिस्प्लेसमेंट लो भी बोलते हैं। मतलब अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस में किस तरह से रेडिएशंस होता है, क्या उसकी इक्वेशंस बनती है और क्या क्या इफेक्ट होते हैं, आगे उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसकी डीके इक्वेशन, अल्फा पार्टिकल्स की डीके इक्वेशन ये लिख रहा हूँ मैं, x z a। ठीक है, यहाँ पे ये पेरेंट न्यूक्लियस है, z जानते हो एटॉमिक नंबर, a एटॉमिक मास। ठीक है, इसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, ये 2He4, इसे ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये अल्फा पार्टिकल y डॉटर न्यूक्लियस है। क्या है? डॉटर न्यूक्लियस। तो इसके एटॉमिक नंबर में ओ 2 से कमी हो जाएगी, ये 2 है ना यहाँ पर, ये कम हो जाएगा और इसके मास नंबर में कितनी कमी हो जाएगी? 4 की कमी हो जाएगी, ताकि ये वापस इक्वेशंस क्या हो गई है बोलो? बैलेंस हो गई है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्यों एनर्जी रिलीज होती है? क्या होती है बच्चों? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे अगला पॉइंट, इन दिस डीके टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में ये y और ये हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल, उन दोनों का टोटल मास जो है इज लेस देन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, यानी इससे कम होता है, यानी इसका क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसके कारण मास में डिफरेंस क्रिएट होता है और उस मास के डिफरेंस के कारण एनर्जी रिलीज होती है।
इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, दिस डिफरेंस इन मास appears as kinetic energy of the products known as Q value और disintegration energy, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो Q value और disintegration energy को इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। It is defined as energy released during the decay process. Decay process में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को Q value बोलते हैं और उसको फॉर्मूले की फॉर्म इस तरह से हम देख सकते हैं, Q value is equal to rest mass energy of reactants minus reactants का मतलब ये माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट एनर्जी रेस्ट मास का सम। तो Q वैल्यू का फॉर्मूला बन गया mx, इसको x मान लिया, इसका मास my, इसका मास माइनस mhe मैंने हीलियम न्यूक्लियस का मास, इसे सोल्व करेंगे और फिर इनटू c स्क्वायर, ठीक है ना, c लाइट स्पीड है, मतलब c स्क्वायर क्या होता है वो जानते हैं अपन, कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। तो इससे जो एनर्जी आएगी वो Q वैल्यू के इक्वल होती है या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी कहलाती है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो जो ये हमने जो रेडियोएक्टिव डीके इक्वेशन देखी वो किसके लिए था, अल्फा डीके के लिए था, ठीक है ना, जिसके अंदर मोटे मोटे तौर पे अपन ध्यान रखें कि पेरेंट न्यूक्लियस के जेड पे 2 की कमी हो जाती है और ए के अंदर, ठीक है, मास नंबर में 4 की कमी हो जाती है, 4 की, ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल इमिट होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, आगे इनमें बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं दूसरे चीज। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन बीटा डीके। बीटा डीके कहने का मतलब होता है बीटा नेगेटिव डीके, ठीक है। तो द बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस ऑफ बीटा डीके इज कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलने से कौन मिलता है, बोलो, बीटा डीके होता है, ठीक है ना। यानी ये फिनोमिना कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और यहाँ पर जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियर फिनोमिना, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर का इवेंट होता है, ठीक है, उस दौरान एक ये इलेक्ट्रॉन मिलता है और इसी को क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो एनर्जी पार्टिकल मिलता है, ठीक है क्या। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बीटा डीके कब होता है, बीटा नेगेटिव, जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में बीटा डीके, बीटा रेज आता है साथ में, और एंटी न्यूट्रिनो भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डीके इक्वेशन की बात करें तो ये पेरेंट न्यूक्लियर है बच्चों, ZXA, वही पुराने पॉइंट। यहाँ पर जब बीटा डीके होता है तो उसकी सिंबल ये रहा -1 बीटा जी, या इसका दूसरा सिंबल ये होता है -1 E जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले तो ये हुआ डॉटर न्यूक्लियस जो हुआ बच्चों, यहाँ जेड है तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा +1। ये जेड में मतलब एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, और मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ 1 ही है, इक्वेशन बैलेंस, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर अपन को ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि साथ में कौन आएगा, बोलो, एंटी न्यूट्रिनो। कौन आएगा, बोलो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा याद रखने के लिए बता दो, यहाँ E माइनस है तो आप न्यू बार ऐसा लिखते हैं, यहाँ माइनस मैंने बार, यहाँ बार, ऐसा याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आफ्टर बीटा डीके नेक्स्ट पॉइंट N/P, ये कौन, N न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो क्या हो जाता है, डिक्रीज। देख लीजिए बड़े ध्यान से, और बीटा डीके जब भी होता है, ठीक है ना, ये बीटा रेडिएशन ऑलवेज कम फ्रॉम द न्यूक्लियस विद एंटी
एंटी न्यूट्रिनो। ये रेडिएशन कहाँ से आता है? न्यूक्लियस से आता है, इस न्यूक्लियस के अंदर से, ठीक है ना। और साथ में क्या लेके आता है? एंटी न्यूट्रिनो के साथ में आता है, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बीटा पॉजिटिव डीके या बीटा प्लस डीके एक ही बात है। The basic nuclear process for beta plus decay is the conversion of proton into neutron। यानी हम बात कर चुके थे पहले भी, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इस बार क्या कंडीशन हो गई है? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो साथ में कौन निकल रहा है? बोलो, बीटा पॉजिटिव, ठीक है। और साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, एनर्जी पार्टिकल, ठीक है। और अब इसकी डीके इक्वेशन की बात की जाए तो ये पेरेंट न्यूक्लियस है बच्चों। बीटा पॉजिटिव को इस तरह से सिंबलाइज करते हैं +1 बीटा 0 या +1 E 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये डॉटर न्यूक्लियस जो है उसमें यहाँ +1 है तो यहाँ जेड में क्या हो जाएगा? -1। जेड में एक की कमी हो जाती है, ए में कोई चेंजेस यहाँ पर भी नहीं होता है, ठीक है। मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। और साथ में कौन निकल रहा है? बोलो, न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ध्यान दे रहे, आफ्टर बीटा पॉजिटिव डीके n/p, देखो z-1 हो गया, कम हो गया, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और बीटा प्लस डीके जो होता है वो हमेशा इस तरह से होता है, इट ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस विद न्यूट्रिनो, ठीक है ना। न्यूट्रिनो के साथ में आता है, कहां से आता है? बोलो, न्यूक्लियस से आता है। देखो दोनों बातों में ध्यान रखना है। पिछली वाली कहानी में कुछ था, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे E- था और एंटी न्यूट्रिनो यहाँ भी माइनस था, याद आ रहा है, ठीक है ना। जी हाँ। तो यहाँ पे N उधर था, P इधर था, तो NP लिखा था, बाकी यहाँ माइनस यहाँ पे, तो N तो इधर P था, याद आ रहा है कुछ प्रीवियस कहानी, ठीक है। N P कन्वर्ट हुआ था E- और ये वहां माइनस है तो यहाँ एंटी न्यूट्रिनो था, याद आया, ठीक है। तो ऐसे याद करने के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। N न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन में, नैनो में प्यार, नहीं समझे क्या। और यहाँ प्रोटॉन है तो कौन निकल रहा? बोलो, E- यानी बीटा नेगेटिव, यहाँ माइनस होगा तो आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा? बोलो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है क्या। और यहाँ इस बीटा पॉजिटिव में यहाँ पे देखो प्रोटॉन कन्वर्ट होगा किसमें? न्यूट्रॉन में, ठीक है क्या। तो क्या निकलेगा? बोलो, बीटा पॉजिटिव। तो बीटा पॉजिटिव के लिए प्रेम नाम नहीं समझे क्या, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव यहाँ पे हो तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दीजिएगा, ठीक है क्या। तो ये न्यूट्रिनो कहलाता है, यहाँ बात होता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो इनके बारे में आगे डिटेल में लेंगे अपन, ठीक है। इक्वेशंस के बारे में बता दिया गया है, तो ये इक्वेशंस जो डीके इक्वेशन है इसे ध्यान रखना भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट गामा डीके। गामा डीके के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, जिस प्रकार से एटम के अंदर एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, के एल एम एम सो जानते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं एनर्जी प्राप्त करके, ठीक है। इन द सेम मैनर न्यूक्लियस के अंदर भी डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी, ठीक है। और उसके एनर्जी लेवल के अंदर ये न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्या? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जानते हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कंबाइंड को न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। वो पाए जाते हैं, तो मान लेते हैं हाई एनर्जी लेवल में चले गए, ठीक है ना। इसी न्यूक्लियस के अंदर की कहानी, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल में चले गए। तो हो सकता है जब हाई एनर्जी लेवल से वापस वो ग्राउंड स्टेट पे आए, वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, ठीक है। तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। कब? जब हायर एनर्जी लेवल से
लोअर में आते हैं तब, ठीक है। तो वो जो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को ही हम गामा रेडिएशन, गामा रेस, गामा नीचे बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है और फिर ये ग्राउंड स्टेट में आ गया, ना तो जेड में चेंजेस हुआ ना ए में चेंज हुआ, लेकिन क्या निकला बोलो, गामा रेस फोटोन निकले, एनर्जी के पैकेट्स निकले और इनकी एनर्जी का लेवल ऑर्डर होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। तो बच्चों नो चेंज इन जेड एंड ए, गामा रेडिएशन डज नॉट चेंज स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस,